जय हिंद हमारे शेर और शेरनियों। आशा नहीं पूर्ण में विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखे होंगे, एकदम 35 में 35 सही किए होंगे। जो पढ़ाए हैं वही आया है। चलिए आपको हम यहाँ से मिलाते हैं और आप लोग भी मिला के बताइए 35 में 35 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्योंकि जब किसी कहता है कि जब किसी बोरोन को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है। बताइए, जब सिलिकॉनियम जब शुद्ध जर्मेनियम में हम क्या करते थे, सिलिकॉन या बोरोन मिलाते थे, यानी त्रिसंयुक्त तत्व को मिलाते थे, तो क्या निर्माण होता था, पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मिलाइए फटफट और बताना कि 35 में 35 होता है कि नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यानी कह रहा है कि एन प्रकार में जो आवेश वाहक होता है ना, किसके कारण होता है। और कितना बार बताए हैं मेरे दोस्त कि होल के कारण होता है। किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखते हैं कौन कौन इसको बताता है। कहता है कौन कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न भिन्न हो। यानी क्या हो, भिन्न हो। कौन सा लॉजिक गेट है तभी सही निर्गम देता है जब निवेश क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अरे ये बताएं, एक्स और गेट होता है, एक्स और गेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्स और गेट है जो भिन्न भिन्न देता है निवेश। चलिए अगला बताना है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चौथा है पक्ष अभिनत डायोड होता है। पक्ष अभिनत क्या होता है, डायोड होता है। बताइए पक्ष अभिनत में कौन कौन कार्य करता है। देखिएगा, एक काम करता है जेनर डायोड बताए थे, और एक फोटो डायोड है ना, फोटो सेल यानी फोटो डायोड, यानी कि जो है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखना है, नैंड गेट क्या क्वेश्चन है। दम समझिए कि लॉलीपॉप क्वेश्चन मिला है आप लोग का। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक बताइए, आपको बताना है। नैंड गेट के बुलियन व्यंजक बताए थे कि वाई बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है। क्या होता है, ए इंटू बी होता है। इस पर क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 5 में ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कहता है कि फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसमें किस प्रकार की तरंग होता है। तो बताइए, प्रकाश एक ऐसा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, प्रकाश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर कैसा तरंग हो जाएगा, बताना है कैसा हो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो और लॉलीपॉप सवाल है। बताइए, कहता है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन से आवृत्ति परास होगा। यानी कि टीवी का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, आवृत्ति परास, उसके लिए बताना है। तो कितना होता है बताइए, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। कहता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है। म्यू आर का बताना, हम बताए थे कि चुंबकशीलता हमेशा क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए सबसे अधिक होता है, एक से भी अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ढेर सी इसको लगाए हैं। देखिए जब ई ऑप्शन नहीं ना रहता, ऑप्शन नंबर डी, तब सी हो सकता था। म्यू आर ग्रेटर देन 1, यानी एक से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि R1 R2 और R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा क्या होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। देखिएगा, इसको कहता है कि श्रृंखला परिपथ में, यानी कि श्रेणी क्रम में बोल रहा है। देखिएगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से यहाँ, यानी कि एक R1 हो गया, एक R2 हो गया और R3 हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समान रहता है, अरे इसका क्या रहता है, प्रवाही धारा क्या रहेगा बताइए। इसको में समान रहता है, क्या होता है, यहाँ भी आई हो जाएगा, यहाँ भी आई हो जाएगा और यहाँ भी होगा। यानी कि विद्युत धारा इसको में क्या रहती है, समान रहती है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा घनत्व की ए साई मात्रक, बताइए धारा घनत्व की ए साई मात्रक क्या होता है। धारा घनत्व की ए साई मात्रक क्या होता है, कोई बता सकते हैं। धारा घनत्व का ए साई मात्रक क्या होता है, यानी कि जे बराबर आई बटा क्या होता है, ए। जे बराबर आई बटा ए, यानी एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को बताइए, जवाब दीजिए। कहता है यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दी जाए और उसमें ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग होगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा वहन करने वाले पैनलिका के अंदर
परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होता है? देखिए परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? अक्ष के समांतर होता है। कैसे होता है? अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अक्ष के समांतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? अरे कितना सिंपल है, विद्युत जनरेटर। क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे, एक परिनलिका का स्वप्रयक्त निर्भर करता है। एक परिनलिका का स्वप्रयक्त निर्भर करता है। देखिए कहता है इसमें इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर नहीं, इसके माध्यम पर निर्भर नहीं करता है बहने वाली धारा पर। कहता है प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर। सही बोल रहा है कि प्रति इकाई लंबाई की संख्या पर निर्भर करता है। अगला है परिनलिका की लंबाई पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एकदम कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। कहता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। देखिए इसको ढेर गलती लगाया होगा, शक्ति के मारा होगा। किलोवाट घंटा देखा होगा और शक्ति में टिक लगाया होगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे, बताइए, इसको बहुत बार पढ़ाए हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बताइए निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? अरे लेंज का नियम। किसका नियम? लेंज का नियम। जिस कारण उत्पन्न होता था उसी के कारण क्या करता था? विरोध करता था। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम पर क्या करता था? पालन करता था। तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक एमीटर को शंट किया जाता है। बताइए एक एमीटर को हम क्या कहते थे? शंट करते थे ना, नीचे हम जोड़ते थे ना, इस तरह से बताए थे ना कि यहाँ पर हम क्या जोड़ते थे? शंट जोड़ते थे। यहाँ क्या रहता था? गैल्वेनोमीटर। तो वही कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप क्या होती है? अरे बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, बढ़ता है इसका। अगला पॉइंट देखना है, अगला क्वेश्चन का जवाब दो। अगला क्वेश्चन का जवाब देना है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र बताइए, इसका चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइएगा एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2 होता है, बताए थे ना। अब देखिएगा यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए कहता है अंडर रूट म्यू नोट बट्टा इप्सिलॉन नोट का मात्रक है न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन के जवाब दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कहता है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्रहिता क्या हो जाएगी? इसकी सुग्रहिता क्या हो जाएगी? बढ़ सकती है। क्या होगी? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए हमको अगला का क्वेश्चन का जवाब दो। कहता है कि उदासीन बिंदु। अगला क्वेश्चन बताना है 21। कहता है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? देखिए उदासीन बिंदुओं पर बताए थे ना, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है ना, बराबर क्या हो जाता? हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये आपस में क्या हो जाता था? बराबर हो जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन मिलाइए। अब कहता है कि समान याम एवं समान तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगों आरोपित की जाती है तो परिणामी तरंग याम महत्तम होगा। उनके बीच का कलांतर पूछ रहा है। बताइए उनके बीच का कलांतर कितना होता है? उनके बीच का कलांतर कितना हो जाएगा? बताइए इसको बीच का कलांतर कितना होगा? इसका बीच का कलांतर कितना हो जाएगा? यहाँ कलांतर पूछ रहा है, कलांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला देखना है, कहिए कि अगला कहता है क्वेश्चन कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन की तल के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? बताइए 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखिए तो गामा किरण जो है ना, ये गामा किरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है और रक्त किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको जवाब देना है। कहता है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? बताइए। इसको तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसको तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब दीजिए। आज थोड़ा सा देरी से करा रहे हैं इसका विश्लेषण, मूर्ति विसर्जन में चले गए थे। चलिए आपको यहाँ से मिला लेना है। देखिएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है? बताइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत
धारा क्या होता है बता सकते हैं? क्या होता है इसका बताइए। ई भी क्या होता है बताना है, बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहता है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग धैर्य निर्भर नहीं करता है। बताइए किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग धैर्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है बताइए। इस पर बताना है, इस पर आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे कोई बताएगा? यहाँ से बताए थे ना, लेमडा बराबर क्या होता है? एच बाई पी होता था ना, एच बाई पी होता था। और इसके जगह पर लेमडा बराबर एच बटा क्या पुट करते थे? एम भी क्या करते थे? एम भी क्या करते थे? एम भी पुट करते थे। तो यानी क्या होगा? इसको में आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है, फोटोन फोटोन के गतिज ऊर्जा का सूत्र है। फोटोन के गतिज ऊर्जा का सूत्र है। देखिए कितना घुमाया है। फोटोन की गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ लिया है। आप लोग पढ़े होंगे सीधे सीधे, लेकिन इसको मारा होगा, अधिकतर गलती मारा होगा। आप लोग मारे होंगे एच ई बराबर एच न्यू, ज़्यादा से ज़्यादा इतना किए होंगे कि एच बराबर न्यू के जगह पर क्या बैठाए होंगे? सी बाई लेमडा। क्या बैठाए होंगे? सी बाई लेमडा बैठाए होंगे और मार दिए होंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या? देखिएगा फोटोन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एच न्यू बटा सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको यहाँ पर जानते हैं इस रूप एच सी बाई लेमडा के रूप में नहीं है। तो देखिएगा एक पढ़े होंगे न्यू बराबर सी बाई क्या होता है? लेमडा। वहाँ से इसको हल कीजिएगा तो आता है ऑप्शन नंबर निकल के आ जाएगा बी, एच न्यू बटा सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है 100 माइक्रोफेराड विद्युत धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा? उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा? चलिए सिंपल बना लीजिएगा। देखिए एक फार्मूला पढ़ाए हैं ना, यहाँ से एक फार्मूला पढ़ाए थे, सी 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 सी भी स्क्वायर, उसी पर बनेगा 1/2 सी भी स्क्वायर को बैठा लेना है, बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। चलिए आगे मिलाना है, आगे मिला के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? कितना आसान है हलवा टाइप का क्वेश्चन, बताइए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, वोल्ट प्रति विद्युत क्षेत्र के मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। कहता है बताइए वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग v एवं चालक के सिरों के लगे विभवांतर के बीच संबंध क्या होता है? सीधा क्या होता था? समानुपाती होता था। भी के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती। क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती। यानी देखिएगा यहाँ से हो जाएगा बी डी प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? बी डी। क्या हो जाएगा? बी डी। यानी कि भी के क्या होगा? समानुपाती होगा। देखिएगा प्रवाह वेग यानी कि भी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो भी का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अगला बताना है। अगला बताइए। अगला कहता है एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, तो वाई एच की आई को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाते चालन का प्रतिरोध क्या होगा? अरे यहाँ से एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिएगा कहता है कि सरल रेखा क्या है? सरल रेखा है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? सरल रेखा है तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। वहाँ से क्या कहता है कि भी और आई, क्यों कहता है भी आई के बीच, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा आएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिएगा विद्युत परिपथ की शक्ति होता है, ये बताओ कितना लॉलीपॉप है? इसको तो नहीं तो क्वेश्चन को मार के धुआं कर दिया होगा। भी बराबर बताइएगा। यहाँ से कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होता है? पावर बराबर V स्क्वायर बटा R होता है। V स्क्वायर बटा R होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाइएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। और चालक क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ 34 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब दीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? बताइए। प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है। आर बराबर क्या होता है? फार्मूला जानते हैं ना, आर बराबर
रो इजकल टू क्या होता है, एल बाई ए होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला बताना है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेशों को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। देखिएगा पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ाए हैं ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि Q1 है और क्या है, Q2 है। इसको कहता है कि दूरी को आधी कर देना, एक आवेश को भी आधा करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए एक आवेश की भी आधा करेंगे और इसको आधा करेंगे, तो इस नीचे वाला के एक फार्मूला पढ़े होंगे, F बराबर Q1 Q2 और बटा क्या होता था, R स्क्वायर। तो नीचे तो R स्क्वायर थी, 4 हो जाएगा, आवेश को भी आधा बोल रहा है तो 4 है, ऊपर पलटिएगा तो 2, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अरे इसका ढेर गलती बनाया होगा, जो नहीं पढ़ा हो इसको गलती बनाए हुए किया होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं यहाँ से मिलाइए, 100% सही रहेगा। यूट्यूब और यूट्यूब के फेरा में ना पढ़ो, यहाँ से मिला के बताना है आप लोग कि कितना सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होता है बताइए। अंडर रूट भी के क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इसको बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। तो सिंपल है, विशिष्ट आवेश बताए थे ना, क्या होता है, किसी कहते थे कि पदार्थ पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश। स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है बताइएगा, कोई बताएगा, Q/M। बताइए Q/ क्या होता है, M होता है। यहीं से मान निकल के देखिएगा, मात्रा कूलम प्रति केजी, यहाँ क्या होता है, कूलम प्रति केजी। इसका मान 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल तो है, इस तरह से 1.6 आगू ने बताइए कितना होता है, एक कूलम में बताइएगा, एक कूलम में कितना होता है बताइएगा। यहाँ से होता है ना 3 × 10 के पावर क्या होता है था बताइए, 3 × 10 के पावर 9 होता था ना, 3 × 10 के पावर 9, वहीं से आया, इसको हल कीजिएगा। तो अगला, चलिए अगला देखते हैं, इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, समान होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा सब बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव को उड़ा सकते हैं, चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा बताइए। इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। देखिए कहता है कि वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे, यानी कोई हम माध्यम डाल देंगे, तब कह रहा किसका क्या होगा, मान घटेगा। जैसे आप लोग कितना हम एग्जाम्पल देते थे कि बताइए एक सूखा फील्ड पर दौड़ रहा है, यानी कि फील्ड पर एक पानी पर दौड़ेगा तो पानी आ गया, का माध्यम ना आ गया। यहाँ बोल रहा है कि देखिएगा, कहता है कि वायु में दो आवेशों के बीच, यानी वायु में दौड़ेगा, खुला दौड़ रहा है, एक पानी में दौड़ेगा तो उसका ज़्यादा ना हो गया जी, तो उसी में क्या हो जाएगा, इसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए 41 को बताना है, 0.2 माइक्रोफैराड के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, इनकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए देखिएगा ढेर मारा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या मारा होगा, बी। अरे बनाना तो सीख लो पहले। इसको क्या होता है, P बराबर जानते हैं, Q × क्या होता है, 2L। क्या होता है, 2L। Q के मान देले है, इसको चेंज कीजिएगा ना, चेंज कीजिएगा 10 के पावर कितना से -6 से गुना करना है। यहाँ सेंटीमीटर है तो 3 × 10 के पावर 2 हो जाएगा मीटर में, तो हल कीजिएगा ना तो ये आपको कितना आएगा। देखिए 0.6 × 10 के पावर -8 आएगा। नहीं तो देखिएगा इसको ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसे होना चाहिए था 6 × 10 के पावर -9 होना चाहिए, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन से बचिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, रफड़ा लग जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसको में कोई सही है नहीं है। अगर सी बी लगाए होंगे, कौन सी लगाए हैं, बी, तो यहाँ पर 6 दशमलव दे दिया है, यहाँ पर माइनर मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए था 0.6 × 10 के पावर -8 किलोमीटर होना चाहिए था। यहाँ पर गलती है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसको आंसर होगा 0.6 × 10 के पावर -8 या 6 × 10 के पावर -9 होगा।
क्या होगा 10 के पावर -9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ एक एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा 0। क्या हो जाएगा 0। देखिए कहता है एक बंद पृष्ठ के भीतर के अंदर बंद पृष्ठ है, इसमें देखिएगा एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है। अरे -q से लेकर कहाँ तक होता था +q, तो इसको बीच की कर रहा है, तो इसको बीच कुल बताइए कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि यदि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग मान मूल मान क्या होगा। इसका वर्ग मान मूल मान क्या होगा देखिएगा IRMS बराबर I0 बट्टा क्या होता था √2 होता है ना। तो 10 बट्टा √2 इसका हर के परिमेयकरण कर दो √2 बट्टा √2 ऊपर हो जाएगा 10 √2 और नीचे हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। हो जाएगा ना 2 2 4 करूँगा 2 यहाँ से खर्चेगा 5√2 आ जाएगा। 5√2 का मान यहाँ पर निकालिएगा ना तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 7.07 एम्पियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना है। कहता है कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ की शक्ति गुणांक कितना होता है। शक्ति गुणांक बताना है। शक्ति गुणांक कितना होता है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच की कलांतर कितना है। यहाँ कितना बार बताएं प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा रहे थे कि विद्युत धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा एवं उसके वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना था 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बताओ अनुनाद पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। पढ़ाए हैं ना। बताओ तो कैसे काम चलेगा। अनुनाद की स्थिति होता है LC परिपथ की आवृत्ति होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 पाई √1/LC। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। और देखिएगा प्राथमिक कुंडली की तुलना प्राथमिक कुंडली से कर रहे हैं झंडू बम। तो देखो बताए थे ना कि N1 ग्रेटर देन क्या होता है N2। तो देखिएगा N1 का मान बड़ा है तो N2 का मान क्या हो जाएगा प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डायरेक्ट मारिएगा तो गलती हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन संभल के करने वाला है। बताइए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कैसा बनता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बता सकता है कोई। और बताइए उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बनता है दर्पण के पीछे ना बनता है जी उत्तल दर्पण में। तो बताओ इसको ध्रुव और कहाँ हो जाएगा फोकस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला बताना है 49। कहता है 49 क्वेश्चन यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम के प्रकाश का वेग। देखिएगा क्रांति कोण 30 दे ले है तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब इसे 3 × 10 के पावर 8 पढ़े हैं तो उसको 30 डिग्री के 1/2 तो आधारित 1.5 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन 50 कहता है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंसों के दूसरे के संपर्क में रखे तो संयोग से फोकस दूरी। अरे दो गो कर रहा है कि फोकस यानी कि दो गो के हम क्या रखेंगे सटा के रखेंगे। क्या रखेंगे सटा के रखेंगे तो फोकस दूरी 1/2 हो जाता है। सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताना है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर तो इसकी फोकस दूरी। कितना हलवा टाइप के है रे झंडू बम। बताओ इसको तो मार के नारियल पानी पी सकता है। इसको खोपड़ी में छेद कर दो। देखिएगा क्या कहता है 2 डायोप्टर है ना उत्तल लेंस की क्षमता। तो यानी कि बताइए फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है बता सकता है। एफ बराबर क्या होता है 1/, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा ना 1/p यानी कि पावर। देखिए फोकस दूरी क्या होता है तो देखिएगा डायोप्टर तो यहाँ सेंटीमीटर में सब ऑप्शन में दे ले है ना। तो यहाँ देखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100 और डायोप्टर 2 तो 2 से काटो ना तो एफ बराबर इसका कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखना है। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंस का उपयोग किया जा सकता है। ई क्वेश्चन है एगो ई क्वेश्चन है ठीक ठाक। बताइए इसका क्या हो जाएगा वर्णक संयोजन। क्या हो जाएगा
वर्णक संयोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन को बताना है। कहता है बताइए एक उत्तल लेंस की किस द्रव में डुबाया जाता है कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगा आपको बताना। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है इसकी जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, इसकी फोकस दूरी बताइए क्या होगा, बता सकते हैं। इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस लेंस क्या हो जाएगा, इसका अनंत होगी, क्या हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपको बताना है, आपको बताना साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण बताइएगा, व्यतिकरण के कारण, किसके कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला बताना है, आगे क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है बताइए। रेडियो तरंग कैसा तरंग है बताइएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश तरंग कैसे, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स-रे कैसा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसे ध्रुवित नहीं किया जाएगा, इसे ध्रुवित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिएगा कोई ज़्यादा अथी नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्लस 2 डायोप्टर के क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष क्या होगा। देखिएगा प्लस 2 डायोप्टर है तो धनात्मक किस में होता है बताइएगा, धनात्मक होता है उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस कैसा दोष को दूर करेगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बताना है आगे, अगला बताओ अगला क्या हो जाएगा। दो आवेश, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो स्थिति क्या हो जाएगा, इसका निकाय का स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। सिंपल तो है, 1 माइक्रोकूलम है इसको चेंज कर दो, माइक्रोकूलम है तो कूलम में, और इसको बना दो। कैसे बनाएगा यहाँ से बताएं तो 1/4πε0 Q1 × Q2 बता R, इसी पर बना दो, आ जाएगा निकल के 9 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। चलिए अगला जवाब दो, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन होता है, धारिता का मात्रक कौन होता है। अरे कितना लॉलीपॉप है सवाल, अरे पढ़े रो बाबू, आप पढ़ो आज हो तो कम से कम पढ़े लगो, जो अब अगला साल एग्जाम देना है से बताइए। सी बराबर क्या होता है, Q/V। तो देखिए Q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम, V क्या है विभवांतर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वोल्ट, तो कूलम प्रति क्या हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला जवाब दो, अगला जब देना है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, बताइए संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करेगा बताओ। प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, प्लेट की आकृति पर निर्भर करेगा, प्लेट के आकार पर करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताना है। चलिए कहता है किसी आवेशी चालक से बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। अरे सतह से कैसा होता है विद्युत क्षेत्र, लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहता है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा, कैसा होगा शून्य हो जाएगा, चालक के अंदर का क्षेत्र कैसा होगा शून्य हो जाएगा। चलिएगा अगला बताना है, अगला क्वेश्चन, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन, विपरीत दो आवेशकार है, एक -Q आवेश क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्हों के दो बिंदुओं आवेश विपरीत चिन्ह +Q, इनको बीच के कौन सा कथन सही होगा, इसका स्थिति जो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, कैसा होता है ऋणात्मक होता है। अगला देखना है, अगला बताइए, गॉस के नियम कहा जाता है यदि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कहता है सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, संलग्न आवेश के क्या होता है समानुपाती होता है, क्या होता है आवेश के समानुपाती होता है, संलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, शून्य होता है, संलग्न आवेश के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए गॉस प्रमेय के नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई के उसका क्या होता है आवेश
आवेश क्या होता है, जो आवेश होता है इसको 1/ε0 से गुना होता है ना। तो देखिए कहता है गॉस का नियम, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये आवेश को बोल रहा है, तो विद्युत फ्लक्स जो आवेश है ना इसके सीधा सीधा समानुपाती है, यानी कि फाई प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इसको बोलता है इप्सिलॉन नॉट को तो क्या हो जाता है, व्युत क्रमानुपाती होता, लेकिन आवेश को बोला था संलग्न क्या हो जाएगा, संलग्न आवेश को समानुपाती हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है। देखिएगा इसको के तो लगा दिया परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या नहीं होगा बबुआ, इसका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, अलग अलग हो जाए, मुख्य अंतर हो जाएगा। चलिएगा अगला बताना है। देखिएगा कहता है कि निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। देखिएगा अल्फा कण से होबे करता था क्षय, बीटा कण से भी होता था क्षय, गामा किरण से भी होता था क्षय। तो बताइए यहाँ पर जो है ना म्यूऑन क्षय, ये म्यूऑन क्षय नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। चलिए इसका बताना है। बताइए 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा क्या हो गई। देखिए इसको आपको निकालने पड़ेगा फोटोन की ऊर्जा के लिए। देखिए फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, तो ई बराबर एच न्यू का जगह पर सी बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। यहाँ से निकाल लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा, इसको बना लेना है, शायद ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अरे कितना बार पढ़ाए हैं मेरे दोस्त, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में मिलती है, यानी कि दृश्य माने देख सकते हैं। बताइए बामर में, कौन में, बामर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। अरे निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, मानी कौन इसमें है ना किसमें आवेश नहीं है, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटोन। कौन हो जाएगा, फोटोन। चलिए आगे बताना है। आगे बताइए एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या है, एक्स किरणें क्या है इसे बताना है आपको। एक्स किरणें क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे बताना है। आगे एक एमयू की तुल्य ऊर्जा, एक एमयू में क्या होता है, तुल्य ऊर्जा बताना है। देखिएगा केमिस्ट्रियों में शायद पढ़े होंगे तुल्य ऊर्जा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 931 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे आगे बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आगे आ जाता है सब्जेक्टिव, क्या आ जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बताइए, सब्जेक्टिव तो और आसान है भैया, देख लो ना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है ऐसे। कहता है कि बीटा किरणें के दो गुण को लिखें, बीटा किरणें के दो गुण को लिखें। और नहीं पढ़ाएं बीटा किरणें के दो गुण लिखें, ये भी पढ़ा वाले बीटा किरणें के दो गुणों को लिखो। और बोर के अस्थायी कक्ष से समझाएं। ये तो भोरे भोरे को हमारा फ़ोन किया था कि सर कौन कौन होता है, तो बता दें उसके बोर के अस्थायी कक्ष को लिख लो, आ सकता है। उसके बाद देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में दो मूल अंतर, व्यतिकरण और विवर्तन में दो मूल अंतर लिखना है। देखिएगा स्टील तथा नरम लोहा के चुंबकीय गुणों की तुलना करें, स्टील और नरम लोहा का यहाँ पर तुलना करना है। ये भी सिंपल है, यही पढ़ाया गया है आपको। अस्थाई चुंबक एक विद्युत अस्थाई चुंबक में अंतर बताया गया है ना, वहीं से तो है बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिएगा किसी माध्यम का अपर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, अपर्तनांक के बारे में लिख रहा है यहाँ पर। अब देखिएगा उससे भी आसान क्वेश्चन क्या है। देखिए कहता है नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्या कहता है कि विद्युत अनुनाद, विद्युत अनुनाद को समझाएं। ये भी पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। देखिएगा अगला तो और आसान है, मॉडर्न फिजिक्स है। दशमलव संख्या 21 तथा 43 के तुल्य द्विधारी संख्या में परिवर्तित करें। अरे कितना बार बताए थे कि 21 और यहाँ पर क्या है 43 है, यहाँ से 2 से क्या किया जाता था, किया जाता जब तक इसमें क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, 0 या 1। इसी तरह से इसको बताना था 9 के, क्वेश्चन नंबर 9 के। यानी कि अगला नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करें। यार मॉडर्न फिजिक्स में नहीं पढ़ाए हैं, बताओ, तो नहीं बताना है आपको, कमेंट में ज़रूर बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के लिए शर्त क्या है। अरे शर्त पूछ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अरे यह सघन माध्यम में गुजरना चाहिए, बताए ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, हमेशा सघन माध्यम होता है। इसका जो मान है ना, इसका यानी कि मान क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। शर्त है 2 नंबर में 2 को लिखना था भाई। देखिए अगला है फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। अगला कहता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम को लिखे। अरे ये भी पढ़ा वाले फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम नहीं पढ़ाए हैं। अरे नोटवा जाकर खोल के देखो लोल, सब पढ़ा वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक लिखें। आयतन आवेश घनत्व, देखिए आयतन आवेश घनत्व का बताया था ना, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर, देखिएगा इसको लिए हम फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व के हम किसके द्वारा, किसके द्वारा, रो द्वारा हम क्या करते थे, सूचित करते थे ना। तो यहाँ से क्यू बाई क्या होता है, भी, यानी किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर की 13 के। बताइए इतना आसान है। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। अरे क्यूरी का ताप क्या है, बताएं तो ना। क्यूरी के ताप लेमडा प्रोपोर्शन 1/4 होता था टी के पावर। टेम्परेचर के 4 गुणांक होता था चतुर्थ घात का। क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती सीधा। अरे ये सब तो याद रखो। अनुचुंबकीय पदार्थ को 2 गुणों को लिखे। अरे अनुचुंबकीय पदार्थ बताए थे ना कि O2 क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ इस तरह से। तो देखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ 2 गुण पूछ रहा है, इसको 2 गुण लिखना था भाई। और नोटवा खोल कर देखो कि सब लिखावल है कि नहीं लिखावल है। और पढ़ेगा है ये ना, तो कैसे बनेगा बताओ। देखिए आगे है, एक विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित एक विद्युत क्षेत्र के समांतर से रेखित 180 डिग्री कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य। अरे इसको लिए देखिएगा केस नंबर 1 केस नंबर 2 हम पढ़ाए हैं। केस नंबर 1 केस नंबर 2 ये करा के 80 डिग्री रखेंगे ना तो किया गया कार्य। अरे बाबू न जानते हैं, इसके लिए हम पढ़ाए हैं फार्मूला से। किसके लिए, विद्युतीय द्विध्रुव के ना यार। P बराबर P इंटू होता है ना, W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 P बराबर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अरे इस फार्मूला पर बनाना है रे बाबू, इसको बताना है कितना होगा। संचार प्रणाली में संचार के लिए प्रयुक्त 2 विभिन्न विधियों को लिखें। संचार प्रणाली के लिए 2 प्रयुक्त विभिन्न विधियों को लिखना है। संचार प्रणाली के आपको बारे में बताना है, संचार प्रणाली किसे कहते हैं इसको बारे में समझाना है, 2 विभिन्न विधि के भी लिखना है। बताइए अगला कहता है किसी ट्रांसफार्मर की कोड बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जो अभिलाक्षणिक गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। तो एक ट्रांसफर के जो कोड होता था वो परतदार होता था। इसको बारे में हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं बताओ। पढ़ाए हैं तो इसको लिखना ना चाहिए, लिख लो, सब लिखेगा तब ना होगा। देखिएगा आगे, एक फोटोन तथा एक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा समान है तो किसे संबंध डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य मान अधिक होगा। अरे डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ाए हैं, उसको व्यंजक प्राप्त किए थे, वहीं से क्वेश्चन आया है, उसी को बताना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना है 5 नंबर में क्या पूछा है ऐसे। देखिए स्थिर विद्युत्की में गॉस का प्रमेय बताएं एवं उससे प्रमाणित करें। अरे सिद्ध करना है गॉस प्रमेय। एक समान के रूप में आवेशित खोखले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहा है। बताइए गॉस प्रमेय और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी यहाँ पर गणना करना है। बताइए तो ये नहीं बनेगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किरचॉफ्स के नियम लिखे तथा उनको उन प्रयोग द्वारा अरे हीटस्टोन ब्रिज को सिद्ध करना है बाबू, स्थापित करना है। बताइए किरचॉफ्स के नियम पढ़ाए हैं ना, उसी को बारे में यहाँ लिखिएगा। प्रथा नियम और दूसरा नियम, और यहाँ पर हीटस्टोन ब्रिज को सिद्ध करना है। PQ बराबर क्या होता था, RS। PQ बराबर RS। बताओ क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया है। देखिएगा अगला क्या कहता है, तरंगार्घ एवं द्वितीय तरंगाओं को परिभाषित करें और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन नियम को क्या करना है, स्थापित करना है। अरे कितना बार पढ़ाए हैं आप लोगों को, बताइए इसको बताना है। अरे देखो समतुल लेंस के लिए, समतुल लेंस क्या है, F1 एवं F2 फोकस दूरी वाले डी दूरी के लिए पूछा गया है। फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है समतुल लेंस के लिए बाबू, डी दूरी पर, ये भी पढ़ावल गया है आपको।
स्वप्रेरक एवं अन्वयन प्रेरक की परिभाषा। दो समझ परिणुकाओं का अन्वयन प्रेरक के बारे कितना बार सेल्फ इंडक्शन पढ़ाए हैं, अन्वयन प्रेरक पढ़ाए हैं, इसके लिए परिभाषा आपको लिखना है बाबू, बताइए। और सिद्ध करना है, इसको है व्यंजक प्राप्त करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए समीकरण को व्याख्या करें। अरे आइंस्टीन इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अरे 2 नंबर में प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखो कि जब किसी प्रकाश किने किसी धातु के प्लेट पर डाली जाती है तो वहाँ से क्या होता था, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए व्यंजक जानते हैं, सिद्ध किए होंगे 1/2 m1v1 के स्क्वायर माइनस m1v2 के स्क्वायर, इस तरह से एक फार्मूला सिद्ध किए हैं ना, उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंध में इसी को बताना है आप लोग को। तो चलिए आप लोग को मिला लीजिएगा, फटफट बताना है कितना सही हो रहा है। शायद हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग 35 में 35 जरूर सही किए होंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।